यहाँ एक छोटी सी वजाहत ये है कि हमारे जो उलमा हैं अकाबिर मुतक़द्दिमीन में से, पिछले उलमा में से, उलमाए सलफ में से, उनमें से बाज़ लोग अशाइरा और मातुरिदिया के बाद मसाइल की तरफ चले गए, यानी तावील का जो उनका रास्ता है उसको इन्होंने इख्तियार कर लिया। जैसे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो ये लोग चूक की बुनियाद पर बाद सिफात के सिलसिले में तावील के रास्ते पर चल पड़े। असल में ये तावील करने वाले नहीं थे, इसलिए कि सिफात के सिलसिले में इनका अपना कलाम है और वो बातें हैं कि जिनसे ये समझ में आता है कि ये अहले सुन्ना वल जमा के हकीकी अहले सुन्ना वल जमा के मनहज और रास्ते पर थे। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि अल्लाह ने इन इमामों को मकबूलियत अता की है। तो इनकी मकबूलियत इस बात की दलील है कि ये चूक से ऐसा करने वाले थे, जानबूझकर ये रास्ता इन्होंने इख्तियार नहीं किया है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इनके सिलसिले में यही बात लिखी है और कहा कि रियादुस सालिहीन इमाम नववी की और बुलूगुल मराम और दूसरी किताबें हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, ये अल्लाह ताला की उनके मकबूल होने की दलील है और अहले सुन्नत के दरमियान उनको जो पजीराई हासिल है ये इस बात की दलील है कि ये मुखलिस लोग थे। तो इसलिए इनके सिलसिले में गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इनको बिदअतियों के कटघरे में रख कर इस किस्म की बात हरगिज नहीं करनी चाहिए कि नहीं इनकी भी किताब से मुंह मोड़ा जाएगा और इनकी भी किताब नहीं पढ़ी जाएगी और फतहुल बारी को भी उसी तरह छोड़ दिया जाएगा जिस तरह दीगर अहले बिदअत की किताबों को छोड़ दिया गया है। तो ये लोग हैं कि जिससे बाज सिफात के सिलसिले में तावील का मामला हो गया और ये चूक या इज्तिहाद की बुनियाद पर है, ये जानबूझकर करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए इनके सिलसिले में बदगुमानी नहीं पालना चाहिए बल्कि इनके सिलसिले में हुस्न ज़न को अपने दिल में जगह देना चाहिए।